So we have problem statement example 1.13. So I'm going through it. An early model of an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze. तो जो अर्ली मॉडल था एटम का तो उसमें ये उसकी जो हाइपोथेसिस थी वो इस हिसाब से थी कि सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म नेगेटिवली चार्ज अप टू रेडियस आर। मान लिया कि इसका रेडियस आर है तो न्यूक्लियस के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ऐसा उनकी हाइपोथेसिस थी। So for this model, what is the electric field at distance r from the nucleus? तो इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अगर ये डिस्टेंस, इनमें से कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो क्योंकि ये सर्कुलर है, तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये मैं कैलकुलेट करना है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, गॉस थ्योरम हमें अप्लाई करना है और आंसर आसानी से आ जाएगा। इसमें हमें चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और सेंटर पे जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चार्ज की जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, Z होगा। अगर Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, इफ Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा, Ze, ठीक है। और इस एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो Z इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे और उनके चार्ज क्या होंगे, -E। तो इसके सराउंडिंग में टोटल चार्जेस क्या हो जाएंगे, -ZE। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जो पॉजिटिव जो Ze है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल सेंटर पर है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्कैटर्ड है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें क्या करना होगा कि इसकी चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मान लिया कि ये डिस्टेंस r है और r रेडियस पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r³, राइट। तो और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, Q। तो चार्ज, आई एम सो सॉरी, Q इसकी वैल्यू क्या है, -ZE। तो हमारी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, -ZE अपॉन 4/3 पाई r³। ये हमारी चार्ज डेंसिटी होगी, -ZE अपॉन 4/3 पाई r³, ठीक है। तो अब हमें इस डिस्टेंस पे E की वैल्यू निकालनी है। तो एक गॉसियन सरफेस हमें क्रिएट करना होगा, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चार्ज contained in above Gaussian surface -ZE upon 4/3 pi r³ into 4/3 pi r³। This gets cancelled, this gets cancelled,
इसमें चार्ज कंटेंट इन दिस सरफेस, तो सिर्फ यही नहीं होगा, प्लस Zi भी होगा, क्योंकि सेंटर पे हमारा जो न्यूक्लियस है इट इज हैविंग Zi चार्ज। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और क्वेश्चन तो हमने समझ लिया है, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। So I am trying to find out charge content in this Gaussian surface. Ze minus Ze r cube upon r cube. ओके, ये हमारा टोटल चार्ज इसके अंदर हुआ। अभी E की वैल्यू निकालनी है इस डिस्टेंस पे, तो E r डॉट ds 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Zd मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1 माइनस r क्यूब अपॉन r क्यूब, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E comes out to be 1 upon 4 pi epsilon naught Ze 1 upon r square minus r upon r क्यूब। ठीक है, इसको ठीक से आप देख लो, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर जब इधर आया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये दिस आर स्क्वायर और ये आर क्यूब जो है, तो यहाँ पर सिर्फ आर बचा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इस तरीके से हमने ई आर की वैल्यू निकाल ली। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। अगर बोला जाए कि R is greater than this, R is greater than this R, means R is greater than R। ये जो केस है, ये जो हमने अभी सॉल्व किया, इन दिस केस दिस R is smaller than less than R। लेकिन जो दूसरा केस अगर हमको डील करना है कि द केस व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उसमें क्या होगा, आप जरा गौर से देखो। सेंटर में प्लस Ze है, और अगर हमारा R इस रेडियस से बड़ा हुआ, यानी मान लिया इस पॉइंट पर P पर होता है, तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक, और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस सरफेस के अंदर हमें यह भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाउ मच चार्ज इज देयर इनसाइड दिस सरफेस। ठीक है, तो टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होगा, प्लस Ze तो यहां पर है, और माइनस Ze जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है टोटल चार्ज जो होगा वो जीरो होगा। इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अगर हमारे जीरो है, चार्ज हमारा टोटल चार्ज जो नेट चार्ज है वो जीरो है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज गॉसियन थियरी सेज E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा Q इन जीरो है तो इसका मतलब E की वैल्यू जीरो होगी। तो कंसेप्चुअली हम इस चीज को विदाउट राइटिंग इवन अ सिंगल वर्ड हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। और
अगर हमारा आर की वैल्यू इस रेडियस से ज़्यादा होगी तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ज़ीरो होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से जैसे ही हम बाहर जाएंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। ठीक है, ग्रेट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज ऑल अबाउट एग्जाम्पल 1.13।